प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो चार भाइयों के चोर बनने की एक कथा सुनाती हूँ जो एक प्रेरणादायक कहानी है। गांव अम्बेडा हरियाली से भरपूर पर भाग्य से बंजर यहीं रहते थे रघुवीर और उसकी पत्नी सरस्वती, जिनके चार बेटे थे, बीरू, माधो, छोटू और नन्हे। एक गरीब किसान का परिवार जिसका कुल संपत्ति था 2.5 बीघा जमीन, एक टूटा छप्पर और मेहनत का बेजोड़ विश्वास। रघुवीर हर रात अपने बेटों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता। मेहनत से बढ़कर कोई पूजा नहीं बेटा, कभी चोरी मत करना। लेकिन भूख और बेबसी के दिन कुछ और ही कहानियां बुनते हैं। बीरू था गंभीर और जिम्मेदार, माधो चतुर और तेज, छोटू शरारती और नन्हे सबका लाडला। माँ सरस्वती दिन भर घरों में काम करती ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सके। पर साल दर साल सूखा पड़ता, फसलें बर्बाद होती, महाजन का ब्याज चढ़ता गया, स्कूल की फीस भरना बंद हुआ और भूख ने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया। एक दिन रघुवीर ने सबके सामने सिर झुका लिया और कहा, शायद मेहनत से पेट नहीं भरता। उस साल सूखा ऐसा पड़ा कि खेत फट गए, तालाब सूख गए। रघुवीर ने महाजन चंद्रभान से कर्ज लिया, पर ब्याज चुकाने के लिए घर की माँ की चूड़ियां तक गिरवी रख दी। बीरू ने स्कूल छोड़ मजदूरी शुरू की। माधो मास्टर के घर झाड़ू पोंछा करने लगा। छोटू और नन्हे अक्सर बिना खाना खाए ही सो जाते। गांव वालों ने मुंह फेर लिया। मास्टर ने माधो से कहा, तुम जैसे गरीबों का स्कूल में क्या काम। ये सुनकर माधो के भीतर कुछ टूट गया। एक दिन बीरू की मजदूरी रोक दी गई, काम में मन नहीं है कहकर साहूकार ने पैसे देने से मना कर दिया। उस रात जब नन्हे भूख से रो रहा था और माँ की आंखों में आंसू थे, बीरू का विश्वास हिल गया। माधो ने धीरे से कहा, भैया, अगर ईमानदारी से पेट नहीं भरता तो इसका क्या फायदा। उस दिन रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अंधेरे में कहीं खो गया। सरकार ने गरीब किसान योजना के तहत राहत देने का ऐलान किया। गांव में बैनर लगे, भाषण हुए, पर जब रघुवीर ने पंचायत सचिव हरिलाल से संपर्क किया तो जवाब मिला, कुछ दस्तावेज में गड़बड़ी है, 5,000 दो तभी नाम जोड़ूंगा। पैसे कहाँ से लाते। माधो ने देखा कि जिनके पास जमीनें हैं वो योजना का लाभ उठा रहे हैं। उसने धीरे धीरे सरकारी वेबसाइट से छेड़छाड़ करनी सीखी और फर्जी नामों से पैसा निकालने लगा। माधो बन गया डिजिटल चोर। छोटू ने गांव के गुंडों से मेल जोल बढ़ा लिया। वो बिस्कुट चुराने से शुरू हुआ था, अब वह कस्बों में बाइक उड़ाने लगा था। उसका नया नाम था छोटा चीता। बीरू ठाकुर के लिए काम करने लगा, जिसने उससे एक दिन शहर से एक संदिग्ध बैग लाने को कहा। जब उसने देखा कि उसी पैसे से मां का इलाज हुआ तो अपराध और सेवा की रेखा धुंधली लगने लगी। नन्हे अब सबसे शांत था, लेकिन एक दिन भूख से तड़पती मां को देखकर वो मंदिर की दान पेटी तोड़ बैठा। वो पकड़ा गया, जेल गया। गांव वालों ने कहा, रघुवीर का घर तो चोरों की खान बन गया है। पर किसी ने ये नहीं पूछा उनके पास और क्या विकल्प था। बीरू अब ठाकुर का भरोसेमंद आदमी था, हथियारों और पैसे की डिलीवरी करता था। एक दिन उसका सामना छोटू से हुआ। दोनों एक ही घर में चोरी के लिए पहुंचे थे। सामना होते ही बीरू बोला, तू। छोटू हंस पड़ा, तू क्या कर रहा है। दोनों समझ गए कि वक्त ने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया, पर ठाकुर के लोग पहुंच गए। गोली चली, पर दोनों भाई भाग निकले। उस दिन उन्होंने ठान लिया, अब इस रास्ते से वापस मुड़ना है। माधो ने सरकारी भ्रष्टाचार की फाइलें इकट्ठी कर ली थी। वो उन्हें मीडिया को सौंपना चाहता था, पर उस पर वारंट जारी हुआ। उसे छिपना पड़ा, पर उसने सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई। नन्हे सुधार गृह में गया। वहां उसे पढ़ने का मौका मिला और उसने खुद से वादा किया, अब मैं ईमानदारी से जीऊंगा। चारों भाई अब जुदा जुदा रास्तों पर थे,
लेकिन भीतर से पश्चाताप की आग में जल रहे थे। एक दिन चारों भाइयों ने गांव में जनसभा बुलाई। बीरू ने ठाकुर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। माधो ने भ्रष्टाचार की सारी फाइलें सार्वजनिक की। छोटू ने कबूल किया कि वह चोरी करता था, पर अब बच्चों को सिखाएगा कि चोरी में कभी जीत नहीं होती। नन्हे ने सभी के सामने क्षमा मांगी और पढ़ाई में अव्वल आने का वादा किया। पूरा गांव स्तब्ध था। सरस्वती दूर खड़ी रो रही थी, गर्व से। पंचायत ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि एक मौका दिया। बीरू ग्राम सुरक्षा समिति का सदस्य बना। माधो को डिजिटल रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई। छोटू को गांव के बच्चों का खेल शिक्षक बनाया गया और नन्हे को छात्रवृत्ति देकर शहर पढ़ने भेजा गया। ये चारों भाई चोर बने, पर हालात ने उन्हें चोर बनाया था। जब समाज ने उन्हें अपनाया तो उन्होंने भी समाज को बदलने की ठानी। हर चोर अपराधी नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ एक टूटा हुआ सपना होता है जिसे समाज ने कुचल दिया हो। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।